साथियों, जय हिंद। एक फिल्म आई थी जुलाई में 1985 में। फिल्म का नाम था राम तेरी गंगा मैली। आप सोच रहे होंगे मैं आज उस फिल्म का जिक्र क्यों कर रहा हूं। क्योंकि जो वर्तमान में केंद्र में बैठी मोदी सरकार है वो उस फिल्म के जो नाम है वैसा काम कर रही है। वो कहती है कि जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उनको वो जेल में भेजने की गारंटी लेते हैं, लेकिन जब वही भ्रष्टाचारी नेता उनकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो वही भ्रष्टाचारी सारी नेता साफ हो जाते हैं और बड़े बड़े पदों पे भारतीय जनता पार्टी उन नेताओं को बैठा देती है। मैं अगर उन नेताओं के नाम लेने लगूंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। तो मैं प्रमुख नेता जो हैं जिनका बड़े बड़े मंचों से बड़े बड़ी चुनावी रैलियों में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नाम लेकर विपक्ष की पार्टियों को और विपक्ष के नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, लेकिन जब वही नेता भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में मदद करते हैं तो उन्हीं नेताओं के साथ वो गठबंधन करके सरकार बनाने और सरकार चलाने में एक रत्ती भर भी समय नहीं लगाते। अगर मैं शुरू करने लगूंगा तो सबसे पहले मैं नाम लूंगा अजीत पवार जी का, जो कि महाराष्ट्र में इस समय डिप्टी सीएम की शपथ उन्होंने ले ली है, जो कि 70,000 करोड़ घोटाले के आरोपी थे मोदी जी के अनुसार। फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो बीएस येदियुरप्पा जी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने उन पर बड़े बड़े आरोप लगाए। मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान जो व्यापम घोटाले के बहुत बड़े आरोपी रहे और उन पर उस घोटाले से जुड़े हुए लोगों की हत्या करने का भी आरोप लगा, वो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं। अगर आगे बढ़ेंगे तो छगन भुजबल, जिन पर सीबीआई और ईडी का छापा पड़ता है और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ऐसे नेताओं को जेल में होना चाहिए, लेकिन उनको जेल में जाने की जगह भारतीय जनता पार्टी महाभ्रष्ट मोदी वॉशिंग पाउडर से उन तमाम नेताओं को धुलने का काम करती है और भारतीय जनता पार्टी में जैसे वो आ जाते हैं तो ईमानदार और पाक साफ हो जाते हैं। मैं आगे बढ़ूंगा हेमंत विश्व, इन पर भी बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप मोदी जी ने और इनके नेताओं ने लगाए और कहा कि ऐसे लोगों को जेल के अंदर होना चाहिए और हमारी जब सरकार आएगी तो इनको हम जेल के अंदर डालने का काम करेंगे। उसके बाद जया पांडे, पेमा खांडू, शुभेंदु अधिकारी, ऐसे दर्जनों नाम हैं जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी समय समय पे बड़े बड़े राजनीतिक मंचों से आरोप लगा करके उनको जेल में डालने की बात करती है अगर सरकार बनती है। तो बड़ा सवाल आज ये उठता है, जिन नेताओं को भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारी कहती थी, जिन राजनीतिक दल के नेताओं को जेल में डालने की बात करती थी, आज ऐसा क्या हुआ कि वो तमाम भ्रष्टाचारी नेता आज भारतीय जनता पार्टी में हैं और बड़े बड़े पदों पे विराजमान है। उसका एक ही कारण है, वो ये है कि इन तमाम नेताओं ने जो भारतीय जनता पार्टी का एक फेमस पाउडर है, वो पाउडर का नाम है महाभ्रष्ट मोदी वॉशिंग पाउडर, उससे सभी नेताओं ने स्नान किया और वो पाक साफ होकर के भारतीय जनता पार्टी की उन्होंने सदस्यता ले ली। तो देश में एक ऐसी सरकार चल रही है जो कि ईडी और सीबीआई के माध्यम से नेताओं को डराने का काम करती है, राजनीतिक दलों को तोड़ने का काम करती है और किसी भी प्रकार से एन प्रकरण वो अपनी सरकार बनाने के लिए काम कर रही है। जो देश में जो हालात हैं वो बहुत बुरे हैं। देश में महंगाई चरम सीमा पर है। टमाटर के रेट, प्याज के रेट, तमाम सब्जियों के रेट, तेल के रेट, मसाले के रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार महंगाई पे लगाम लगाने की जगह इन तमाम नेताओं को वॉशिंग पाउडर के माध्यम से नहला करके, वॉशिंग पाउडर के माध्यम से अपनी पार्टी में ला करके बड़े बड़े पदों पे बैठाने का काम कर रही है। मोदी सरकार की ये दोहरी जो नीति है
देश की जनता के सामने वो आ गई है। आने वाले दिनों में जनता जो बुनियादी सवाल है, भ्रष्टाचार का जो सवाल है, महंगाई का जो सवाल है, रोजगार का जो सवाल है, इस मुद्दे पे वोट करेगी और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।